नमस्ते बच्चों। बस इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज के वीडियो में हम देखेंगे दर्पण सूत्र और आवर्धनता। ठीक है, तो पहला है हमारा दर्पण सूत्र। ठीक है, अब दर्पण सूत्र मतलब क्या? एक दर्पण के लिए कोई फॉर्मूला, ठीक है, जिससे कि हम क्या निकाल सकते हैं, वी, यू और एफ। यहाँ पे आपको तीन चीजें दिख रही हैं। ठीक है, अब ये तीनों क्या होती हैं, पहले तो हम ये जान लेते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कार्तिक चिन्ह परिपाठी पढ़ी थी, तो वो आपको इन सूत्रों को हल करने के लिए हमेशा याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, यू जो होता है वो हमारा क्या होता है, ध्रुव से बिंब की दूरी जो है वो यू कहलाएगी। और वी क्या कहलाएगा, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी जो है वो आपकी वी कहलाएगी। और एफ जो है ये किसको बताता है, फोकस दूरी को। तो डेफिनेटली ध्रुव से फोकस दूरी, फोकस की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी एफ कहलाएगी। अब इन तीनों चीजों को हम एक समीकरण में रखते हैं, उसको हम बोलते हैं दर्पण सूत्र। और ये समीकरण क्या है, 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f के। ठीक है, अब जो ये दोनों ही दर्पण के लिए होगा, अवतल के लिए भी यही होगा और उत्तल के लिए भी यही होगा। अब हमने देखा था जब हम कार्तिक चिन्ह परिपाटी पढ़ रहे थे, तो उस वक्त हमने ये देखा था कि जो बिंब होता है वो हमेशा कहाँ रखा हुआ रहता है, आपके बाईं ओर रखा हुआ रहता है। अब उत्तल और अवतल दोनों ही दर्पण में बिंब जो है हमेशा कहाँ रखा है, बाईं ओर रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि यू जो है ये हमेशा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। यू जो है वो हमेशा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अब बचता है वी। वी जो है वो क्या बता रहा है आपको, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, ये आपको प्रतिबिंब की दूरी बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने अवतल दर्पण के लिए सूत्रों को कर रहे हैं तो वो हमेशा कैसे रहेगी, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो किधर बनता है, बाई ओर ही बनता है, दाई ओर नहीं बनता है, वो बाई ओर बनता है। तो वो हमेशा कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। और उसकी फोकस दूरी भी जो है वो कैसी है, ऋणात्मक है, क्योंकि फोकस जो है वो कहाँ पे आता है, परावर्तक पृष्ठ के आगे आता है ना, पीछे की ओर नहीं आ रहा है, आगे की ओर आ रहा है। अब उत्तल दर्पण के लिए जब हम देखते हैं तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आपका आभासी बनता है। तो उस केस में क्या होगा, आभासी बनता है मतलब सीधा बनता है, मतलब वो कहाँ बन रहा है, परावर्तक पृष्ठ के पीछे की तरफ बन रहा है। ठीक है, आभासी बन रहा है मतलब कहाँ बन रहा है, परावर्तक पृष्ठ के पीछे की तरफ बन रहा है। तो उस वाले केस में जो आपकी v है वो आपका कैसा रहेगा, वो दूरी जो है v, प्रतिबिंब की दूरी जो है v, वो कैसी रहेगी, धनात्मक रहेगी। वो कैसी रहेगी, आपकी धनात्मक रहेगी, मतलब पॉजिटिव रहेगी। और फोकस दूरी जो है वो भी कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी या धनात्मक रहेगी। क्यों रहेगी पॉजिटिव, क्योंकि फोकस जो है उत्तल दर्पण का वो कहाँ होता है, परावर्तक पृष्ठ के पीछे की तरफ होता है। तो हमको सभी इन सब चीजों को याद में रखते हुए ही प्रश्नों को हल करना होगा। ठीक है, और कार्तिक के चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही हम u, v और f के का मान जो है वो इसमें रखेंगे और इन सूत्रों को हल करके क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं, आवर्धनता। ठीक है, आवर्धनता को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब जैसे आपके घर में बहन भाई हैं, ऐसे बोलते हैं ना, इसकी हाइट तो बड़े की हाइट तो छोटे की हाइट, मतलब कंपैरिजन जब हम करते हैं तो कैसे बोलते हैं कि अगर बड़े वाले का नाम चुन्नू है और छोटे वाले का नाम मुन्नू है, तो बोलेंगे कि मुन्नू की हाइट जो है चुन्नू से छोटी ही रह गई, बड़ी नहीं रही है इसकी हाइट। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, उन दोनों की हाइट में कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम बता रहे हैं कि किसी की हाइट तो बहुत ज्यादा बड़ी है और किसी की हाइट बहुत ज्यादा छोटी है। ठीक है, तो किसी भी बिंब का प्रतिबिंब से कितने गुना बड़ा है या उसका प्रतिबिंब कितने गुना छोटा है, ठीक है, किससे, बिंब से ही। ठीक है, वही क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। किसी बिंब का प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा है या छोटा है, यही प्रतिबिंब का क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। मतलब ये भी से कह सकते हैं हम कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं प्रतिबिंब एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। ठीक है, हम क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ये h डैश बटा h बता रखा है। ठीक है, क्या बता रखा है, h डैश बटा h।
m बराबर क्या है आपका h डैश बराबर h डैश अपॉन h। तो यहाँ पे जो h डैश है ये आपका क्या है, ये है आपके प्रतिबिंब की ऊंचाई, और जो h है ये क्या है, h जो है ये है आपके बिंब की ऊंचाई। तो मतलब आप किस किस का अनुपात बना रहे हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई के आप अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। ठीक है। अब आवर्धन के लिए बिंब की ऊंचाई हमेशा कैसे ली जाती है, धनात्मक ली जाती है। आवर्धन के लिए बिंब की ऊंचाई हम कैसे लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, क्योंकि वो कहाँ होती है, मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ होती है। और जो हमारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब होता है, तो उसके लिए प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो हम कैसे लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, क्योंकि वो क्या है, आभासी है और सीधा है और हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ बनेगा। अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो वो उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, तो उसकी जो ऊंचाई होगी या बिंब की जो ऊंचाई होगी वो कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो उस केस में बिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है। आवर्धन के मान में धनात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। अगर आपके m की वैल्यू कैसी आती है, धनात्मक आती है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव आती है, तो वो क्या बताएगा कि आपका जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, आभासी है और सीधा है। अगर ऋणात्मक आती है तो वो ये बताएगा कि प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है। ठीक है। इसके अलावा हमको ये भी मालूम पड़ता है कि अगर हमारा जो v है अगर वो u से बड़ा होता है, ठीक है, मतलब आपके प्रतिबिंब की जो दूरी है वो बिंब की दूरी से बड़ी है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बड़ा होगा। आवर्धित होगा मतलब बड़ा होगा। ठीक है। इसके अलावा भी अगर m ऋणात्मक है और हमारे प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब जो है वो कैसा है, आपका वास्तविक है, उल्टा है और बिंब के समान आकार का है। ठीक है। तो आवर्धन से भी हमको बहुत सारी चीजें मतलब हमको मालूम पड़ती है दर्पण के बारे में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये रूल्स आपको याद रखने हैं किसी भी प्रश्न के उत्तर निकालने के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।